हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं E.M. फॉरेस्टर की नॉवल अ पैसेज टू इंडिया के बारे में आपको पूरी डिटेल में स्टोरी बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरी स्टोरी मैंने डिटेल में चैप्टर वाइज बताई है। अगर आपको शॉर्ट में समरी चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसकी की लिंक मैं यहाँ ऐड करूँगी, ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉवल शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूँ। तो E.M. फॉरेस्टर जो थे, इनके एक फ्रेंड थे, इंडियन फ्रेंड, जिनसे मिलने के लिए वो इंडिया आए थे और इनके ही फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि वो एक नॉवल लिखे इंडिया के ऊपर। इसीलिए E.M. फॉरेस्टर 1912 से 1930 में वो इंडिया में आए और उन्होंने इस नॉवल की शुरुआत की, लिखने की शुरुआत की। तो वो यहाँ पे थे, वो लिख रहे थे, लेकिन 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो चालू हो गया, जिसकी वजह से फॉरेस्टर को वापस जाना पड़ा और उनकी जो नॉवल है वो वहीं पे अटक गई, वो ख़त्म नहीं कर पाए, सिर्फ उतनी बीच में रह गई। फिर क्या हुआ कि जब वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो वो इंडिया वापस आए 1921 से 22 के बीच में। इस वक्त उनका ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका था, उन्हें सिर्फ नॉवल फाइनलाइज करनी थी। लेकिन जब वो इंडिया आए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो नॉवल है वो ऑलरेडी काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि इंडिया में उन 10 सालों में बहुत चेंजेस आ चुके थे। जो इंडिया उन्होंने पहले देखा था उससे ये 10 साल बाद वाला इंडिया बहुत आगे निकल चुका था। तो फॉरेस्टर को काफ़ी डर था मन में कहीं ना कहीं कि ये मेरी बुक तो पब्लिश होने से पहले ही पुरानी हो चुकी है, तो क्या लोग इसको लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर भी फाइनली उन्होंने वो बुक ख़त्म की और 1924 में उन्होंने फाइनली उसको पब्लिश किया। तो उन्हें टोटल 3 विजिट लगी इनके इन एसेस के लिए, इस बुक के लिए भी। लेकिन फाइनली ये बुक पब्लिश हुई और सभी लोगों ने इन्हें दिल खोल के हाथों हाथ लिया। वो बुक की काफ़ी प्रशंसा भी हुई। इस बुक के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस भी आते हैं और जो बुक जिस पे बेस्ड है, इसमें मेनली 3 रिलीजन्स की बात हुई है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और इस्लाम, जो कि आज भी इंडिया के मेन जो रिलीजन्स हैं उनमें से एक है। इसके अलावा इंडिया में जो रेस, क्लास और जेंडर के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बारे में भी फॉरेस्टर ने काफ़ी कुछ बताया है और आज भी ये सब चीज़ें हैं, हम देख सकते हैं। तो अब मैं आपको नॉवल की स्टोरी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि नॉवल जो है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर हिस्से के अपने अपने अलग अलग चैप्टर्स हैं। जो पहला पार्ट है वो है मॉस्क, जहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो मिलते हैं। दूसरा पार्ट है केव्स, जहाँ पे ये सब लोग प्लान करते हैं और केव्स में जाते हैं। और लास्ट पार्ट है टेम्पल, जो कि वो सब खत्म होने के बाद लास्ट में वहाँ मिलते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आपको उनके मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मेनली जो इस बुक के कैरेक्टर्स है वो है डॉक्टर अजीज़, जो कि एक मुस्लिम डॉक्टर है, जो है तो पेशे से डॉक्टर, लेकिन उनका ध्यान पोएट्री में ज़्यादा है, उन्हें ये सब करना चाहता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। इसके अलावा है अडेला। अडेला जो है वो इंग्लैंड से आई है यहाँ पे रॉनी से मिलने। रॉनी जो कि सिटी का मजिस्ट्रेट है, उसकी मम्मी है मिसेस मूर। तो अडेला और मिसेस मूर साथ में इंग्लैंड से आए हैं, यहाँ रॉनी के साथ रहेंगे और अपने बेटे से मिलेंगे। और जो मिसेस मूर है वो चाहती है कि अडेला की शादी जो है वो रॉनी से हो जाए, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वो मिलेंगे और देखेंगे कि उनका साथ में तालमेल अगर बैठता है तो वो शादी करेंगे। रॉनी जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट है, ऑब्वियसली उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पैसे देती है, वो उनके लिए काम करता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं उनका जो काम है वो ये है कि इंडियंस को थोड़ा नीचे दबा के रखना, क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे। इसके अलावा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है सिरिल फील्डिंग। ये जो है ये भी एक ब्रिटिशर है, लेकिन ये इंडिया में काम करते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए। वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे कॉलेज का देखभाल करते हैं। अब अनलाइक बाकी ब्रिटिशर्स जो कि ब्रिटिश से इंडिया आए हैं हम लोगों पे या इंडियंस पे रूल करने के लिए, जो फील्डिंग है उनका जो सोच विचार है, जो धारणा है वो थोड़ी अलग है। वो इंडियंस को दबा के नहीं रखना चाहते, वो लोगों को भला करना चाहते हैं, वो एजुकेशन सब जगह बढ़ाना चाहते हैं और उनकी सोच भी काफ़ी अलग है। इसीलिए उनकी बाकी अपने ब्रिटिश लोगों से उतनी बनती नहीं है। तो अब हम अगर शुरू करेंगे अडेला और मिसेस मूर से, तो अडेला और मिसेस मूर जो है वो नए नए इंडिया में आए हैं। तो उनकी जो इच्छा है, उनको है कि इंडिया देखना है और एक्सपीरियंस करना है, सब कुछ नई चीज़ें, नया टेस्ट और सब कुछ। और मोस्टली जो बाकी ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडिया उतना कोई पसंद नहीं है, वो इंडिया में अपना एक छोटा ब्रिटेन यहाँ बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के माइंडसेट मैच नहीं होते हैं। और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे जो लोग हैं, अपने जो ब्रिटिश लोग हैं, इन्हीं के साथ रह के सिर्फ इंडिया में अगर छोटा ब्रिटेन ही देखना है तो इससे तो मैं ब्रिटेन में ही रह लेती। तो इसीलिए इन लोगों की जमती नहीं और इसीलिए ये लोग अजीज़ के साथ मिलके केव्स का प्लान बनाते हैं। फिर केव्स में ऐसा कुछ होता है कि हमको रियलाइज़ होता है कि शायद ब्रिटिशर्स और इंडियंस अभी फ्रेंड्स बनने के उस कगार पे नहीं है, उस लेवल पे वो पहुँचे नहीं हैं। तो ये जो है ये हमारे नावल की बेसिक प्लॉट लाइन है।
जो नॉवेल है 1924 में पब्लिश हुई थी। ये मेनली बेस्ड है हिस्ट्री और साइकोलॉजी पे। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि हमें सब तरफ से सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो वो अपनी स्टोरी बता रहा है, हमें सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो माइंडसेट है, वो देखने के लिए मिलता है। इसकी सेटिंग जो है वो 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी की है। चंद्रपुर जो है ये गांव का नाम है, जहाँ पे ये लोग सब मिलते हैं पहले, जो मॉस्क में मिलते हैं और ये सब दोस्तों का मिलना जुलना होता है। और फिर फाइनली ये लोग माराबार केव्स में जाते हैं, जहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हमारी नॉवल जो है आगे बढ़ती है। तो अब बिना किसी देरी की मैं चैप्टर 1 से आपको बताना शुरू करूँगी। तो शुरू का जो चैप्टर है, जो कि पार्ट 1 है हमारा मॉस्क, उसमें शुरू में तो सिर्फ नॉर्मल ऐसी बातें होती है जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त उस वक्त इंडिया में क्या चल रहा था। क्योंकि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर था, तो कहीं ना कहीं जो क्लास और जो डिफरेंस है वो हमको समझ में आएगा। राजा महाराजा चल रहे थे, और इंडियंस में भी कहीं ना कहीं है कि तू ऊपर है मैं नीचे हूँ, जो डिफरेंस है उन सब की बात चल रही है। फिर उसके बाद में जो अजीज़ है, डॉक्टर अजीज़, वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए महमूद अली और हमीदुल्ला, इनके साथ बैठ के वो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो जहाँ पे अजीज़ है वो कहता है कि हम ब्रिटिशर से दोस्त बन सकते हैं, और वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग हमसे बहुत अलग हैं, तो हम लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये सब इनकी ऐसी बातें चल रही है। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्वीन विक्टोरिया कैसी थी और ये ब्रिटिशर्स कैसे हैं, दिस एंड दैट, सब कुछ ऐसी उनका नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तभी जो है इनको मैसेज आता है कि जो डॉक्टर कैलेंडर हैं वो अजीज़ को मिलना चाहते हैं उनके बंगलो पे। तो अजीज़ दौड़ के बंगलो जाता है, लेकिन वहाँ पे उसके साथ थोड़ा मिसबिहेव किया जाता है। जो दूसरे टर्टन्स हैं, ब्रिटिशर्स जो है, वो इसका टांगा ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ से। उसको थैंक यू भी नहीं बोलते, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को अपना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम इनसे ज़्यादा बड़े हैं, हम इनसे बेटर हैं, तो हमें ऊपर, हम इनसे रहेंगे। तो इस तरीके से वो उसका टांगा लेके चले जाते हैं। तो अब अजीज़ थोड़ा डिजेक्टेड फील करता है और वो मॉस्क में चला जाता है। तो ये ऐसे ही मॉस्क में बैठा होता है कि तभी इसको एक ब्रिटिश औरत दिखाई देती है जो कि मॉस्क के अंदर जा रही है। तो वो उसको चिल्ला के बोलता है कि मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे अलाउड नहीं हो, और अगर आप हो भी तो आपको जूते बाहर उतारने चाहिए, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए जगह है। तो वो औरत एकदम बोलती है कि हाँ, जूते तो मैंने पहले ही बाहर उतार दिए, मॉस्क के बाहर हैं वो, लेकिन क्या अगर मैंने जूते उतार दिए तो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ, अगर जूते उतार दिए तो जा सकते हो, बस लेकिन ऐसा है कि मोस्टली कोई इतनी मेहनत करता नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो ब्रिटिशर्स है वो सब क्रिश्चियंस थे, और वो दूसरों के रिलीजन को फॉलो करने की उनकी इतनी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि उनका मेन एम यही था कि उन्हें इंडिया पे रूल करना है। तो इंडिया को समझना या उसका एक पार्ट बनने की कोशिश करना उन्होंने कभी किसी ने ट्राई नहीं किया। तो अजीज़ के लिए भी ये नया है कि कोई जो है कोशिश कर रहा है इनके सिस्टम को समझने की। तो अब इस चक्कर में इनकी थोड़ी बात होने लगती है कि अच्छा, क्या मैं आपको नाम जान सकता हूँ? तो फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम मिसेस मूर है, मैं यहाँ इंडिया देखने के लिए आई हूँ, इंडिया में सब मुझे देखना है कि कैसे यहाँ का कल्चर और सब कुछ है। तो मिस्टर ही सेलॉप जो है वो मेरे बेटे हैं, उसका नाम रॉनी है, क्योंकि अब ऑब्वियसली जो माँ है वो तो उसको रॉनी कहेगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उनको मिस्टर ही सेलॉप के नाम से जानते हैं। तो वो बताती है कि ये मेरे बेटे हैं, और फिर वो अपने बारे में थोड़ा बताती है कि हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है, मेरे 2 और बच्चे भी हैं जो कि इसके स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हुए हैं। वो अपने बच्चों का नाम बताती है, राल्फ और स्टेला, वो लोग इंग्लैंड में हैं। तो ऐसे ही इनकी सब बात होती है। तो अजीज़ को भी ऐसा लगता है कि ये बहुत जेन्युइन औरत है, जो बहुत अच्छी है, और ये उससे बहुत अच्छे से तमीज़ से बात करती है, थैंक यू बोलती है। और फिर ये लोग जब बात भी करते हैं तो वो मिस्टर टर्टन और मिसेस टर्टन के बारे में बात करते हैं, टर्टन और बर्टन, ये भी लाइक अलग कैरेक्टर्स हैं जो ब्रिटिशर्स हैं। तो ये जो मिसेस मूर है वो खुद ही बोलती है कि मुझे उन लोगों की कंपनी उतनी जमती नहीं है, मैं इंडिया आ तो गई हूँ, मैं थोड़े टाइम उन लोग के साथ रही भी हूँ, लेकिन मुझे वो थोड़े फेक लगते हैं, तो मुझे उनकी कंपनी उतनी अच्छी नहीं लगती। तो अजीज़ जो है वो भी अग्री करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो उनके सामने ज़्यादा बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो भी थोड़ा बोलता है कि हाँ, हाँ, मुझे भी वो लोग उतने पसंद नहीं है। जबकि वो जानता है कि ये भी ब्रिटिश औरत है, ये एक दूसरे को जानते, हो सकता है कि वो उसको जाके बता दे कुछ, लेकिन फिर भी वो अग्री करता है, क्योंकि उसे भी वो ज़्यादा पसंद नहीं है। और यही वो औरतें थी जिन्होंने उसके साथ अभी बहुत रूडली पेश आई थी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो मिसेस मूर है और अडेला क्वेस्टेड, वो जो अडेला है जो इनके साथ में रहने के लिए आई थी रॉनी से मिलने, ये लोग सब इनके क्लब में, जो ब्रिटिशर्स का क्लब है, वहाँ पे इंडियंस अलाउड भी नहीं है, जबकि इंडिया में ही वो क्लब है। तो ये लोग सब, और इनके साथ में बाकी मिसेस लेस्ली और ये दूसरे जो ब्रिटिश लोग हैं, ये लोग सब बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये बोलती है कि अभी तक मैंने तो इंडिया कुछ देखा ही नहीं, मुझे इतना काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है, मैंने इतनी जो कहानियाँ सुनी थी कि इंडिया ऐसा है वैसा है वैसा, मुझे कुछ भी देखने के लिए अभी तक नहीं मिला।
तो वो जब बाकी इन लोगों से बात करते हैं तो ये तो बोलती हैं औरतें कि अच्छा है, हम तो लकी है, मैं तो कभी अपने घर से बाहर निकली नहीं, मैंने आज तक अपने नौकर के अलावा किसी इंडियन से बात नहीं की, और ये लोग सेफ नहीं हैं। वो लोग कहीं ना कहीं इंडियंस को नीचा दिखा रहे हैं, इनके सामने वो अपना पॉइंट रख रहे हैं। क्योंकि अडेला और मिसेस मूर जो नए हैं तो उनको लग रहा है कि इन्हें तो कुछ पता नहीं है, तो हम इन्हें बताते हैं कि इनको इंडियन से सावधान रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उनको उसी के लिए कन्विंस करते रहते हैं। और ये बोलती है कि हाँ, हम लोग नेक्स्ट वीक गोल्फ के लिए जाएंगे, या वो लोग ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि कहीं ना कहीं बस उनको ब्रिटेन की याद दिलाए, वैसी चीज़ें वो करेंगे। तो वो इंडिया में रह के भी सिर्फ ब्रिटिश चीज़ें ही करेंगे, इंडियन कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। फिर बातों बातों में जो है मिसेस मूर वो रॉनी को बताती हैं कि मैं कल मॉस्क में गई थी, वहाँ पे मैं इस अजीज़ से मिली थी। तो रॉनी बोलता है अच्छा तुम अजीज़ से मिली, वो डॉक्टर से? तो वो उसको जानता है और फिर बोलता है कि वैसे तो वो अच्छा बंदा है, लेकिन तुम्हें इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, तुम ऐसे कैसे चली गई वहाँ पे। और फिर वो खुश नहीं है कि उसकी माँ इस तरीके से मॉस्क में गई। और वो बोलता है कि आपने जो बात भी की, यहाँ पे हर कोई कान लगा के सुनता रहता है, और उसने आपसे जो भी बात की वो जानबूझ के, उसको पता है कि आप मुझे ये चीज़ें बताओगे और वो चाहता है कि ये चीज़ें उनको पता चले, इसलिए उसने आपसे बात की। तो इन शॉर्ट हमें समझ में आता है कि वो इंडियंस को लेके बहुत, उनका ऑलरेडी एक माइंडसेट बना हुआ, ऑलरेडी उन्होंने चीज़ें अपने मन में डाल के रखी है। और मिसेस मूर जब उससे उतना अग्री नहीं करती, लेकिन वो ये भी मानती है कि उन्हें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है इंडियन कल्चर के बारे में, या यहाँ के लोग कैसे। तो वो स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज है, बट वो चुपचाप सुनती है, वो कुछ कहती नहीं है। अब नेक्स्ट डे जो होता है, कलेक्टर जो है वो एक पार्टी रखता है जिसमें वो सारे ब्रिटिशर्स और इंडियन सबको बुलाता है। तो वहाँ पे जो वहाँ के नवाब है वो भी आते हैं, और ये सारे ब्रिटिशर लोग भी आते हैं, लेफ्टिनेंट, और जो इंडियंस भी है काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह, वो लोग भी सब आते हैं। वो सब आपस में ऐसी बात करते हैं और पार्टी चल रही होती है। तो जो अडेला और मिसेस मूर वो काफ़ी एक्साइटेड, तो वो टाइम से 5 मिनट पहले आ जाती हैं। तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो इंडियंस है वहाँ पे, क्योंकि इंडियंस एक्साइटेड है राइट, तो वो सब टाइम पे आए, लेकिन कोई भी ब्रिटिशर टाइम पे नहीं आया, क्योंकि उनको अपनी थोड़ी कहीं ना कहीं दिखाना है कि हम बड़े हैं या हम बाद में आएंगे, इस तरीके से। और उस पार्टी में भी इन लोगों को इतना कोई मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि बस वही चल रहा है। और फिर वो ऐसी बात करते हैं कि यहाँ पे पर्दा चलता है, औरतें ऐसे घर के बाहर नहीं निकलती हैं। और फिर ये लोग और इधर उधर थोड़ी बहुत बात करने के लिए जाते हैं, तो इनको एक दूसरा कपल मिलता है जो कि मिसेस भट्टाचार्य हैं। वो कहती है कि आपको कभी भी हमारे, ये लोग ऐसी बात करते हैं तो वो कहती है कि आप कभी भी हमारे घर आइए। तो ये लोग बोलते हैं कि बताइए कब आए, नेक्स्ट थर्सडे आ जाते हैं। तो जो कपल है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, हमारे कुछ प्लान थे ट्रैवल करने के, लेकिन इट्स ओके, अगर आप आ रहे हैं तो हम वो प्लान्स को कैंसिल कर देंगे, मैं आपके घर पे टांगा भिजवा दूंगा, तो आप वो टांगे से हमारे यहाँ आ जाइए। तो कहीं ना कहीं फिर इनको फील होता है अडेला को कि चलो अच्छा, एटलीस्ट हमें इंडिया जो देखना था, जो इंडियन लोगों से बात करनी थी, एटलीस्ट वो पॉसिबल हो पाएगा अब फाइनली। तो उनको थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि पार्टी में तो उनको इतना कोई मज़ा आ नहीं रहा होता है। फिर इसी पार्टी में उनको फील्डिंग भी मिलते हैं और उन लोगों की बातें चालू होती है। तो फील्डिंग जो है वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो कि जिनकी बाकी ब्रिटिशर्स से इतनी बनती नहीं है। तो समहाउ ये तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, मिसेस मूर, अडेला और फील्डिंग, कि ये है तो ब्रिटिशर्स, लेकिन वो इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इंडियंस के बारे में उन्होंने अपने मन में इतनी चीज़ें नहीं बना के रखी हैं, तो दे आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो ये लोग बोलते हैं कि वो माराबार केव्स के बारे में बात करते हैं, फील्डिंग्स उनको बताता है। तो बोलते हैं कि अच्छी जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, बताइए कब चलना है। फिर ये लोग बोलते हैं, जो मिसेस मूर है वो सजेस्ट करती है कि हमें अजीज़ को भी बुलाना चाहिए, वो बोलती है कि रॉनी को भी चलना चाहिए, ऐसी मतलब वो लोग प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर ये सब हो जाने के बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है, तो मिसेस मूर और रॉनी अडेला के बारे में बात करते हैं। और रॉनी बोलता है कि वो ज़्यादा बात नहीं करती ना, तो मिसेस मूर बोलती है कि तुम्हें सुनना चाहिए, वो बात करती है लेकिन तब तुम सुनते नहीं हो। और फिर कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी इंडिया को लेके कहा सुनी हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम भी चलो हमारे साथ और इंडिया को घूमते हैं ये वो। लेकिन रॉनी जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसके पास ये सब करने का वक्त भी नहीं है, और वो ये सब करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपना पोजीशन है वो बना के रखना है। तो इसीलिए वो ये सब करना भी नहीं चाहता, और इस बात पे उनकी थोड़ी कहासुनी हो जाती है। रॉनी बोलता है कि आप इंडिया के बारे में कुछ जानते नहीं हो, आप अभी आए हो, नए नए आए हो, और आप अभी से उन लोगों का साइड ले रहे हो और सब कुछ, आपको कुछ नहीं पता है। तो फिर उसकी मम्मी जो है वो चुपचाप बैठ जाती है, और वो सोचती है कि पता नहीं अब इनकी शादी एंगेजमेंट का क्या है, वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें अजीज़ के बारे में देखने को मिलता है। जो अजीज़ है वो अपने काम पे जाने वाला होता है और उसे टांगा नहीं मिलता है, तो वो घर आ जाता है। फिर वो अपनी बीवी का फ़ोटो देखता है। तो अजीज़ जो है, इसके शादी हो चुकी थी, इसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी बीवी की डेथ होने के बाद उसके बच्चों को उसने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे भेज दिया। वो बच्चे वहीं पे रहते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, ये उनके लिए पैसे भेजता है और सब कुछ, इसीलिए ये जो है बहुत कम पैसे में यहाँ पे गुजारा करता है। इवन दो वो डॉक्टर है, बट फिर भी वो यहाँ पे काफ़ी
कम में ही रहता है और अपने बच्चों के लिए पैसे भेजता है, और उसको अपनी बीवी की याद आती है। तो वो उसका फ़ोटो देखता है और वो रोता है। वो सोचता है कि यू नो ये अगर मेरी लाइफ में होती तो मेरी लाइफ कितनी अलग हो जाती। वो थोड़ा सोचता है और फिर यही सब उतने में उसको टेबल पे इनविटेशन दिखता है। जो इनविटेशन है वो फील्डिंग्स का इनविटेशन है, वो उसे चाय पे बुला रहा है। तो अजीज सोचता है कि वाह, ये पहली बार होगा कि मैं किसी ब्रिटिशर के घर पे साथ में जाके सच में उनके साथ चाय वाय पीऊँगा और बात करूँगा। तो वो थोड़ा एक्साइटेड रहता है कि वाह, फाइनली मुझे इनसे मिलने के लिए मिलेगा। तो अब हमें मिस्टर फील्डिंग का जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिलता है कि उनकी भी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर जो है उन्होंने ब्रिटेन छोड़ दिया। उनके कोई बच्चे नहीं हैं। वो यहीं पे वो बहुत हल्का लाइट ट्रैवल करते हैं और यहाँ से वहाँ जहाँ उनको लाइक ज़िंदगी ले जाती है वहाँ पे वो चले जाते हैं। जो हम बोलते हैं हवा के झोंकों के साथ जहाँ जो हो जाए वैसे। वो बहुत जॉली पर्सन है, ओपन माइंडेड है, और वो ऐसे प्रेजुडाइज नहीं बना के रखते, पहले से सोच के नहीं रखते कि हाँ ऐसा है ये लोग ऐसे नहीं। फिर जो है ये जो अजीज़ है ये इनके घर पे आता है तो ये प्रॉपर सूट टाई और सब कुछ पहन के आता है ताकि वो उनका एक पार्ट लग सके। और फिर ये लोग आपस में बात करते हैं तो इनकी काफ़ी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और फिर ये बताता है कि हाँ, मिसेस मूर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। फिर ये लोग और आगे बात करना चालू करते तो फील्डिंग उसे बोलता है कि मिसेस मूर उस दिन जब तुमसे मिली तो तुमने उनसे जो बात की तो उन्हें लगा कि उन्होंने इतने दिनों में जो इंडिया नहीं देखा, तुमने 5 मिनट में उन्हें उतना इंडिया दिखा दिया, उतना उसके बारे में बता दिया। फिर ये लोग और बात करते हैं, बोलते हैं कि वो चाहती है कि वो और इंडिया देखे, तो अगर तुम हेल्प कर सकोगे हमारी। फिर वो हिंदुज़म और इस्लाम के बारे में बात करते हैं। तो ये बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझसे इतना कुछ तो नहीं आप पूछ सकते, लेकिन हाँ मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं आपको कुछ तो बता ही सकता हूँ रिलीजन के बारे में। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं एक दूसरे के रिलीजन के बारे में। फिर ये सब लोग जो आ जाते हैं बात करते हैं नॉर्मल चीज़ों के बारे में, इधर उधर एक दूसरे का कल्चर समझने की कोशिश करते हैं। फिर जो प्रोफेसर गोडबोले हैं ये अजीज़ के प्रोफेसर थे, ये हिंदू हैं और ये भी वहाँ आ जाते हैं। ये भी एक ब्राह्मण है, वो भी पोलाइट है और बात करते हैं, इनको काफ़ी नॉलेज भी है। और फिर ये लोग ऐसी जो और ऐसी इन सब चीज़ों पे बात आने लगती। फिर अजीज़ जो है वो दूसरी चीज़ों पे शेयर करता है अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू, मुगल एम्पायर्स और इन सब चीज़ों पे इनकी बातें चलती हैं। फिर कहीं ना कहीं एकदम सजेशन आता है कि चलो हम लोग सब ना माराबार केव्स जाते हैं, वो बहुत अच्छी जगह है। तो वो सिर्फ उसके बारे में एक्सप्लेन करते, थोड़ी बहुत बात ही चल रही होती है कि इतने में रॉनी उधर आ जाता है जो कि सिटी मजिस्ट्रेट है, जिसको पसंद नहीं है इंडियन लोगों से मिलना। सडनली बोलता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो और यहाँ पे ऐसे लाइक इंडियन क्यों है यहाँ पे, और ऐसे क्यों हो रहा है कि कुछ लोग अंदर है। क्योंकि ऐसी बात करते करते थोड़े लोग अंदर थोड़े लोग बाहर चले जाते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे ये इंडियन आदमी के साथ तुम ब्रिटिश औरत यहाँ अकेली बैठी हुई है, इट्स नॉट सेफ एंड ऑल। तो वो बोलती है कि अगर मैं ब्रिटेन में ही होती तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि एक औरत एक आदमी बैठा हुआ है, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। तो बोलता है कि हाँ लेकिन तुम इंडिया को नहीं जानती, तुम ऐसे नहीं कर सकती, इट्स नॉट सेफ ये वो। तो वो कहीं ना कहीं अजीज़ को नीचा दिखाता है, जिससे कि अजीज़ को भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो जानबूझ के रॉनी के सामने, और क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा होता है राइट, तो वो रॉनी के सामने और ज़्यादा इनसे बात करने लगता है कि हाँ वो माराबार केव्स के बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे। और बोलता है कि ठीक है, मैं आप लोग को गाना भी सुनाऊंगा। तो ये जाते जाते तो जो अडेला वो बोलते हैं कि हाँ गाना सुनाओ। तो जाते जाते वो गाना गाता है कृष्ण जी के लिए, वो एक गाना गाता है। और फिर इसी के साथ जो है रॉनी ज़बरदस्ती अपने साथ वाले सबको लेके वहाँ से चला जाता है। तो जो रॉनी की मम्मी भी है और अडेला, इन लोगों को काफ़ी अजीब लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता है कि रॉनी इतना रूडली बिहेव कर रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि ये ब्रिटेन में जैसा था वैसा नहीं रहा, ये बहुत बदल गया और ये इस तरीके से कैसे किसी से बात कर सकता है। उनको अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से उनको ज़बरदस्ती खींच के लाया गया। उधर रॉनी को अलग गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसे कैसे मिस्टर फील्डिंग ब्रिटिश औरतों को इन इंडियन लोगों के साथ में एक कमरे में रख के बातें करवा रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि इंडिया कैसा है। तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने के लिए मिलता है और देखते हैं कि उनको हर किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई भी वहाँ पे खुश नहीं है। फिर बातों बातों में मिसेस मूर बोलती है कि रॉनी रॉनी बेटा, हमको उसने बोला है अजीज़ ने कि वो हमको केव्स दिखाने लेके जाएगा। तो रॉनी बोला कि मुझे उसके इनविटेशन से, उसकी आवाज़ से मुझे समझ में आ गया कि वो सिर्फ ऐसे ही झूठ बोल रहा है, नाम के लिए उसने बोल दिया है, लेकिन वो तुमको कहीं लेके वेके जाने वाला नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम कौन होते हो, मतलब तुम कैसे डिसाइड करोगे। और फिर ऐसे ही वो लोग जो है चुप्पी वहाँ कार में रहती है और काफ़ी उनका जो झगड़ा है, हीटेड कॉन्वर्सेशन वो चल रहा है ऐसे। तो अडेला जो है उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि मुझे लगता है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए, मुझे इसके साथ रहना चाहिए। क्योंकि वो सोच रही है कि मैं इतने टाइम यहाँ पे हूँ, मुझे अभी से इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आगे तो इसके साथ क्या ही रहूँगी। तो वो बोलती है कि हमें ना हमारे फ्यूचर प्लान डिस्कस कर लेने चाहिए। तो रॉनी बोलता है कि हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन पहले हम गेम के लिए जाते हैं, उसके बाद वहाँ से आएंगे तो हम लोग अपने फ्यूचर प्लान भी डिस्कस कर लेंगे, जल्दी क्या है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं दोनों को गुस्सा है, वो लोग ऐसी कार में बैठे हुए हैं और क्योंकि अडेला का जाने का मन नहीं है
और उसको दोनों का काफ़ी गुस्सा है। वो ऐसे ही बस बैठे हुए हैं कि सडनली जो कार है एकदम से कुछ तो बड़ा सा जर्क लगता है और कार जो है वो किसी चीज़ में ठुक जाती है। तो उनको फिर वो लोग सब बाहर निकलते हैं, कार से क्या हो गया, शायद कोई एनिमल जो है, कोई जानवर वो कार से टकरा गया है। फिर ये लोग ऐसे अपने अपने दिमाग लगाते हैं कि या तो ये जानवर हो सकता है, बफेलो हो सकता है, हाइना हो सकता है, या ये जानवर वो जानवर, ऐसी सब इन लोग का चल रहा है कि ये हो सकता है वो हो सकता है। तो तभी वहाँ से जो मिसेस डेरेक है उनकी कार पास होती है, क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट जंगल के बीच में है तो वहाँ आसपास कुछ है नहीं कि कोई आके उनकी हेल्प करे। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम लोग एक काम करो, सब लोग तो नहीं आ सकते कार में, तुम 3 लोग मेरी कार में आ जाओ और फिर हम दूसरी कार भेजते हैं जो ड्राइवर है उसको वहाँ से लेके जाने के लिए बाद में। तो जो ड्राइवर है उसको भी काफ़ी गुस्सा आता है कि मुझे अकेला छोड़ के ऐसे कैसे जा रहे हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि कार में इससे ज़्यादा लोग तो नहीं आ सकते ना। तो बस उतने ही लोगों को लेके वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद क्या होता है, अजीज़ जो है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर उसके दूसरे डॉक्टर जो दोस्त है वो उनको देखने के लिए आते हैं, चेकअप के लिए आते हैं। तो फील्डिंग जो है वो भी उससे मिलने के लिए उसके घर आता है, क्योंकि अजीज़ की तबीयत ख़राब है। तो अजीज़ को अपने घर पे काफ़ी शर्म आती है, क्योंकि वो एक बहुत सिंपल लाइफ जी रहा होता है, उसे दिखावे का कुछ नहीं है। तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि अभी ब्रिटिशर लोग इधर आएंगे तो ये लोग मेरा घर देखेंगे तो इन्हें लगेगा कि मैं कितना गरीब हूँ, या मैं मुझे पैसे भी नहीं मिलते कि मैं इस कंडीशन में रहता हूँ। तो जो उसको थोड़ा अजीब लगता है, और फिर ये लोग ऐसी बात बात करके फिर फील्डिंग वहाँ से चला जाता है। फिर अगली बार वापस से फील्डिंग और अजीज़ वो लोग मिलते हैं। तो अब अजीज़ और इनकी दोस्ती क्योंकि बढ़ चुकी है काफ़ी, तो अजीज़ जो है वो अपनी बीवी का फ़ोटो उसको दिखाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि उस वक्त पे पर्दा चलता था, यानी अगर ये आदमी और इसकी बीवी, तो इसकी बीवी को कोई पराया मर्द नहीं देख सकता, सिर्फ घर के लोग ही देख सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपना चेहरा कवर करके रखेंगी। तो फील्डिंग जो है वो थोड़ा शौक में रहता है कि तुम अपनी बीवी का फ़ोटो मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो वो बोलता है क्या, इसलिए क्योंकि वो मर चुकी है। तो वो बोलता है मर चुकी है तो भी अगर वो जिंदा भी होती तो हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाता। फिर ये लोग ऐसे ही नॉर्मल और बात करते हैं। वो बोलते हैं तो फील्डिंग उसको पूछता है कि तुम्हें अडेला और मिसेस मूर कैसी लगी। तो अजीज़ बोलता है कि वो बहुत अच्छे हैं, मिसेस मूर मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे मतलब अभी तक की बहुत क्लोज फ्रेंड हो गई है। और अडेला के लिए वो बोलता है कि वो इतनी सुंदर नहीं है बट वो ठीक है। फिर वो पूछता है फील्डिंग को कि तुम अडेला से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो बोलता है कि अडेला मेरे टाइप की नहीं है, प्लस अडेला की जो एंगेजमेंट है वो रॉनी से फिक्स हो चुकी है। तो तब ये चीज़ अजीज़ को पता चलती है कि ओ इनकी शादी फिक्स हो चुकी है, मुझे नहीं पता था। बट वो फिर भी बोलता है कि मुझे तो वो उतनी सुंदर भी नहीं लगती है। ऐसी मतलब ये लोग अपने ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं। और फिर फील्डिंग्स अपने बारे में शेयर करता है कि हाँ मैं ऐसी लाइट ट्रैवल करता हूँ, जहाँ मुझे ज़िंदगी ले जाए मैं वहाँ चले जाता हूँ। फिर थोड़ी पोइट्री वगैरह की बात करके ये लोग ऐसे ही नॉर्मल करके ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 2 जो है केव्स, वो यहाँ से शुरू होगा। तो इन लोगों ने जो डिसाइड किया था कि केव्स में जाना है, तो ये लोग सब मिलके बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम केव्स में जाएंगे। तो ऑब्वियसली रॉनी तो जाने से मना कर देता है। तो केव्स में जाते हैं अजीज़, मिसेस मूर, अडेला, प्रोफेसर गोडबोले और फील्डिंग, इन लोगों का वहाँ जाने का प्लान बनता है। तो अब ये लोग ट्रेन रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। मिसेस मूर और अडेला पहुंच गए अपने नौकरों के साथ, और अजीज़ भी अपने नौकरों के साथ वहाँ पे है। ये लोग वेट करते हैं फील्डिंग्स और गोडबोले। यहाँ इन लोग का झगड़ा जो है, उनके जो मिसेस मूर और अडेला उनके सर्वेंट से इन लोगों का थोड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा रूड रहता है और ढंग से बात नहीं करता है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के उनको उसको थोड़े पैसे वैसे दे के बोलते हैं कि तू यहाँ से जा। तो वो सर्वेंट बोलता भी कि मुझे बोला गया कि इनको नहीं छोड़ना है, लेकिन फाइनली पैसे लेके वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत इनका झगड़ा बढ़ा रहा है और सब कुछ, इसीलिए वो उसको भेज देते हैं वहाँ से कि तुम जाओ यहाँ से, हमें परेशान मत करो। और ये लोग वेट करते रहते हैं सिरिल, फील्डिंग और प्रोफेसर गोडबोले का, लेकिन वो लोग आते ही नहीं है। उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। तो मिसेस मूर जो है वो बोलती है कि, तो अजीज़ को कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि ओ अब ये लोग नहीं आएंगे तो हमारी पूरी ट्रिप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसने बहुत सारे प्लान करे होते हैं। तो मिसेस मूर को समझ में आता है कि अजीज़ को बुरा लग रहा है, तो वो बोलती है कि नहीं इट्स ओके, लेट इट बी, उनको अगर नहीं आना है तो मत आने दो, हम लोग ही चलेंगे यहाँ से। और फिर ट्रेन चालू हो जाती है और इनकी जर्नी भी इधर पे चालू हो जाती है। अब वो नौकर वहाँ पे नहीं है, तो जो परेशान करने वाला नौकर था, तो ये लोग भी थोड़ा खुश है कि चलो अच्छा है, कम से कम अब हमें परेशान करने वाला कोई नहीं है। फिर ये लोग अपनी ट्रेन में ऐसी नॉर्मल बातें चालू कर देते हैं। फिर फाइनली जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो अजीज़ जो है इसने वहाँ के जो राजा थे उनसे बात करके इन लोगों के लिए हाथी मंगवाया था स्वागत करने के लिए, जो हाथी इनको आएगा अपनी पीठ पे बिठा के केव्स तक लेके जाएगा। तो वह इनसे पूछता भी है कि देखो रास्ता लंबा है, इतना इतना टाइम लगेगा जाके आने में, तो अगर आपको चलेगा तो हम लोग ये हाथी पे बैठ के चलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर वो लोग बैठ जाते हैं वो हाथी पे, और फिर हाथी इनको आगे लेके जाता है। तो अजीज़ को क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये दिखा रहे हैं कि अजीज़ जो है वो अतिथि देवो भव की जो हमारी फिलॉसफी है, उसके लिए वो अपने जो गेस्ट हैं उनको खुश करने के लिए वो
एक्स्ट्रा माइल जाता है, वो कुछ और एक्स्ट्रा उनके लिए करना चाहता है, क्योंकि बात तो सिर्फ केव्स दिखाने की हुई थी, लेकिन फिर भी ये अपना पैसा और सब कुछ एक्स्ट्रा पावर लगा के उनको खुश करने के लिए वो एलिफेंट्स वहाँ पे लेके आता है। फिर ये लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अजीज़ है उसके लिए शुरू से ये भी प्रॉब्लम था, क्योंकि वो उसके दिमाग में पहले भी चल रहा था कि जो गोडबोल है वो ब्राह्मण है, वो कोई भी मीट नहीं खाएगा। फिर जो अजीज़ है वो सिर्फ हलाल खा सकता है, वो पोक नहीं खा सकता, वो वाइन नहीं पी सकता। और ये जो ब्रिटिशर्स है ये लोग कुछ भी खा सकते हैं, तो खाने को भी लेके परेशानी थोड़ा रहेगी। तो रिलीजन कैसे इनके बीच में आता है, ये सब बातें अजीज़ के दिमाग में चल रही होती है। फिर ये लोग खाने वाने पे बैठ के बात करते हैं कि राजा अकबर की, और अजीज़ बताता है कि मुझे ये राजा राजा बहुत पसंद था और वो ऐसा था वैसा था। फिर वो केव्स के बारे में बात करता है कि जो कावा डोल है वो बहुत सबसे बड़ी वाली केव है, उसके लिए ऊपर चल के जाना पड़ेगा। ऐसे ये लोग मतलब उनकी फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, उसके बारे में बात चल रही है। फिर ये लोग केव के अंदर जाते हैं, तो जो केव्स हैं वो सारी एक लाइन में सारी की सारी केव्स हैं, और जो सारी केव्स हैं वो एक जैसी दिखती हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी केव के अंदर घुसे और कौन सी केव से बाहर निकले, और वो बहुत ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। तो जब ये लोग केव में जाते हैं तो जो मिसेस मूर हैं उनको कोई पीछे से मतलब मारता है, उन्हें बहुत डर लगता है, उनका बहुत जी घबराने लगता है। तो फाइनली जब वो केव से बाहर निकलती है, पूरा अंधेरा और सब कुछ रहता है, तो फाइनली जब वो बाहर निकलती है तो वो बोलती है कि मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे इतना ऊपर चलना वलना होगा नहीं, मैं अब और चल के नहीं जा सकती, तो मुझसे तो नहीं हो रहा है। एक काम करो कि अजीज़ तुम और अडेला तुम लोग जाओ, और तुम वो गाइड को भी अपने साथ लेके जाओ, तो तुम लोग ही जाके अगली जो केव है कावाडोल तुम लोग ही वो देखो, मैं इतना ऊपर तो नहीं जा पाऊंगी। तो अजीज़ का उतना मन नहीं लग उसको मन तो नहीं होता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि मिसेस मूर मेरी दोस्त है, उसको क्वेस्टेड जो अडेला क्वेस्टेड उससे उतना कोई लगाव उतना अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट ये लोग ऑनेस्ट हो रहे हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मुझे खुश करने के लिए ये लोग चले जा रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग जाते हैं, हम लोग आगे का केव देख के वापस आते हैं। तो वो सोच भी रहा होता है कि मेरे पास अडेला से बात करने के लिए तो इतना कुछ है भी नहीं, हम लोग इतना कुछ शेयर भी नहीं करते हैं। बट ठीक है, फिर भी वो जैसे तैसे वो जाता है। तो फिर ये लोग जब केव में होते हैं तो अडेला उसका हाथ पकड़ के जा रही होती है, क्योंकि काफ़ी केव में अंधेरा और कुछ चलने के लिए नहीं है। तो वो अजीज़ को पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो वो बोलता है कि हाँ मेरी शादी हो गई है। फिर वो पूछती तुम्हारे बच्चे हैं। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे बच्चे हैं। वो बोलता है मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। फिर बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे पसंद हैं। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे मेरे बच्चे पसंद हैं। तो अब इसने अडेला ने क्योंकि सुना होता है कि मुस्लिम लोगों में एक से ज़्यादा शादी करना अलाउ रहता है, तो वो एकदम उसको पूछती है कि क्या तुम्हारी एक से ज़्यादा वाइफ है। तो इस क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं अजीज़ को बुरा लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये मुझसे ये पूछती कि मैं एक से ज़्यादा भगवान की पूजा करता हूँ क्या या ऐसा कुछ, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन उसको अच्छा लगता है कि ये इतना इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी इसके मन में कुछ चीज़ें हैं या किसी ने तो कुछ बोला ही है, उसको सुन के चल रही है, तो उसको अच्छा लगता है कि इसने ऐसा सवाल कैसे पूछ लिया। तो वो अपना बोलता है कि हाँ एक ही है, मेरी तो एक ही शादी हुई है, और फिर वो अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा होता है उस पर कहीं ना कहीं। तो वो उसका हाथ छुड़ा के वो फिर आगे जाने लगता है। और फिर इधर अडेला सोचती है कि वाह मैं भी यहाँ कितना बोर हो रही हूँ, मुझे साइट सीइंग में इतना कोई मज़ा भी नहीं आ रहा है। और फिर वो अपनी शादी के बारे में सोचने लगती है रोनी से कि जब हम शिमला में जाके शादी करेंगे तो आगे क्या होगा, ये वो करके वो सोचने लगती है। तो फिर फाइनली ये लोग सब अलग अलग हो जाते हैं केव में, कोई साथ में नहीं होता। और फाइनली जब अजीज़ केव से बाहर निकलता है तो वो गाइड को पूछता है कि अडेला कहाँ है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है। तो वो बोलता है अरे तुम्हें वहाँ पे देखना चाहिए, यहाँ पे 12 केव है, मुझे कैसे पता चलेगा वो कौन सी में चली गई, वो गुम गई है क्या, ये वो। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो चिल्ला रहा होता है। उतने में वो देखता है कि अडेला जो है वो केव से बाहर निकली, और उसे वहाँ उसकी दूसरी एक ब्रिटिशर फ्रेंड मिली, और वो उसके साथ बात करके वहाँ से जा रही है, और उसको फील्डिंग दिखता है। तो फील्डिंग और उसकी जो फ्रेंड है, ये लोग सब एक्चुअली इनकी जब ट्रेन मिस हो जाती है, जो फील्डिंग है उनकी एक फ्रेंड है मिस डेरेक, ये लोग फील्डिंग गोड बोले मिस डेरेक की कार में बैठ के वो लोग चंद्रपुर से माराबार केव्स तक आते हैं। और जो अडेला है जिसको जो वो औरत मिली थी वो मिस डायरेक्ट थी, वो उनसे कुछ बात करती है और फिर वो वहाँ से कार में बैठ के चले जाती है। और इधर अजीज़ को फील्डिंग मिलते तो ये खुश हो जाता है कि चलो एटलीस्ट मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ, हम लोग आगे कुछ बात कर सकते हैं, दोस्ती है, क्योंकि इन लोग की अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो ये बात करते हैं, उसे बताते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ कि जो गोडबोल है उसकी प्रेयर वो प्रेयर कर रहा था, तो प्रेयर करते करते लेट हो गया, जिसकी वजह से इनकी जो ट्रेन है वो मिस हो गई। और फिर फील्डिंग बोलता है कि अरे अडेला ऐसे कैसे चली गई यहाँ से एकदम। तो बोला पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि हम लोग केव में तो थे साथ में, फिर अचानक से वो चली गई। तो मिस डेरेक जो है वो अपनी कार में अडेला को बिठा के वहाँ से ले गई, उन्होंने किसी से बात भी नहीं की, हाय हेलो भी नहीं किया। तो फील्डिंग बोलता है कि ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि जो डेरेक है वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी केव्स वगैरह देखने के लिए, तो वो एकदम से ऐसे अगर चले गए इट इज़ वेरी रूड। तो जो अजीज़ है वो बोलता है कि इट्स ओके, डजेंट मैटर टू मी, होंगे तो होंगे, इट्स ओके, उनको जाना है तो जाने दो।
तो फिर ये लोग ऐसे ही आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा ये वो, फिर और दूसरी मतलब नॉर्मल जैसे दोस्तों में बात होती है वैसे ही इनकी बात होती रहती है। ये लोग खाना खाते हैं, अजीज़, मिस्टर फील्डिंग्स और मिसेस मूर, ये लोग सब बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं। फिर जब फाइनली सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये लोग वापस ट्रेन में बैठ के घर जाने लगते हैं। तो जैसे ही ये लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं, अजीज़ के खिलाफ एक वारंट आता है, पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो फील्डिंग बोलते हैं कि ऐसे कैसे तुम अरेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई वारंट है क्या? तो वो बोलते हैं पुलिस वाले कि हाँ तुम मैकब्राइड से बात करो, वारंट है हमारे पास और तुम अभी यहाँ से हटो। और फिर वो ज़बरदस्ती जो है अजीज़ को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो फील्डिंग भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो जाता है बात करने के लिए, बोलता है कि क्या है, क्या केस है इसके खिलाफ, ये तो इतना अच्छा आदमी है, क्यों इसके खिलाफ तुम केस करो? तो वो बताते हैं कि जो अडेल अक्वेस्टेड है उसने अजीज़ के खिलाफ केस किया है कि अजीज़ ने उसको केव्स के अंदर हरास करने की कोशिश की और इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर कांच फेंक के मारा, जिसके कि टुकड़े जो हैं अजीज़ की जेब में आपको मिलेंगे। तो जो मिस्टर फील्डिंग है वो बोलते हैं कि ऐसे हो ही नहीं सकता है कि अजीज़ ऐसा कुछ करे, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसके अलावा हमें इसके जेब में से एक लेटर मिला है जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स की बात हुई है, इसके अलावा हमें एक फ़ोटो भी मिला है उसकी जेब में। तो वो बोलता है कि फ़ोटो तो उसकी बीवी का है क्योंकि, और वो बोलता है कि तुम्हारे उसका जो लेटर है उसे तुम्हें क्या लेना देना, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, तुम ऐसे कैसे किसी की चीज़ों में हाथ डाल सकते हो? तो फील्डिंग जो है इनका काफ़ी झगड़ा होता है, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, अब कलेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है तो इस आदमी का बेल तो नहीं होने वाला, ये अभी जेल में ही रहेगा, इसके ऊपर केस होगा पूरा पूरा। तो फील्डिंग जो है वो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, और वो बोलता है कि हो सकता है ग्लास किसी और ने डाला होगा क्योंकि अजीज़ नहीं कर सकता, हो सकता है गाइड ने किया होगा, वो जो गाइड है वहाँ पे उसने किया होगा। और वो बोलता है कि फील्डिंग से तो मेरी जस्ट बात हुई, जब वो केव से बाहर निकला तो मैं उससे मिला था, वो ऐसा कुछ करता तो मुझे समझ में आता, लेकिन वो बहुत नॉर्मली मुझसे बात कर रहा था और सब कुछ। तो वो बोले कि तुम्हें ऐसा लगता है, ये इंडियन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे बिहेव करना है, इसलिए तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। फिर जब केस की बात चलती तो ये लोग बोलते हैं कि अजीज़ को हम बेल तो बिल्कुल नहीं देंगे, वो लोग बेल नहीं देना चाहते अजीज़ को। फिर वो बोलते हैं कि तुम गवाह बनोगे क्या फील्डिंग? तो फील्डिंग बोलता है मैं कैसे गवाह, क्योंकि मैं वहाँ था ही नहीं, मैं अंदर केव में नहीं था, तो मैं गवाह भी नहीं बन सकता हूँ। तो ये सब उनकी बात चलती है। अब इधर फील्डिंग परेशान हो रहा है अजीज़ को बेल दिलवाने के लिए, और वो परेशान हो रहा है कि ऐसे कैसे इसके ऊपर ये केस किया, हो ही नहीं सकता, वो इतना अच्छा इंसान कैसे करे। और उधर अजीज़ जेल में है, वो जेल में रख अपना सफ़र